हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास में जो ये रेडीमेड लहंगा होता है, इसकी लेंथ को और इसकी कमर को कैसे कम करना है, ये चीज़ मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो इसमें सिर्फ हमें दो मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। दो मेजरमेंट में क्या क्या नाप होगा? पहला नाप होगा हमारी लंबाई का, जो भी कस्टमर पहनना चाहता है हील पहन के नाप ले लीजिए, परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। दूसरा नाप होना चाहिए इसका कमर का, ठीक है। अब उसके बाद आपको लहंगा चेक करना है। अब जैसे कि मान लो इसके अंदर बेल्ट कैसे है, इसके ऊपर अलग से नहीं है, इसके ऊपर क्या है, पलटी हुई है। और ये वाली साइड में आपका ऐसे ओपन रहेगा, यहाँ से एक नाड़ा आएगा आपका कपड़े का, एक नाड़ा आएगा आपका कौन सा, जो आपका डोरी वाला होता है ना, उसमें लट्टू लगते हैं उसके लिए। और साइड में क्या आएगी, जिप, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसकी जो लंबाई है वो है 38 इंच, कमर है 31 इंच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैच करेंगे ऐसे। देखो यहां पर इस चीज को नोट करना आप, ये हल्का राउंड ना ऐसे घूमता ही है। ये सीधी बेल्ट है लेकिन एक्चुअल में तो ये राउंड ही बेल्ट है। जब आप पूरा प्रॉपर बनाओगे तो राउंड बेल्ट ही बनती है। लेकिन रेडीमेड में क्या होता है कि ये लोग सीधा दे देते हैं, वो कली जब जुड़ती है ना आपस में ऐसे, तो वो राउंड शेप ले लेती है हल्की सी, ठीक है। अब इसको मैं नाप के दिखाता हूँ आपको, ये कितनी बेल्ट तैयार है। देखो ये कितनी आ रही है, 22। 22 को डबल करेंगे, टोटल में 44 इंच की ये कमर हो गई। लेकिन 31 इंच की कमर है, लेकिन मैं इसको कम से कम 32 या 33 2 इंच लूज बनाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कि कस्टमर को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर मान लो हल्का फुल्का वेट बढ़ता भी है, कमर का साइज बढ़ता है, तो नाड़े से एडजस्ट हो जाएगा, जिप लग जाएगी और जिप की जगह पे ऊपर एक हुक लगा देंगे हम। तो इससे क्या होगा कि लहंगा कंफर्टेबल उनको रहेगा। अगर बिल्कुल फिक्स बना देते हो सकता है कि मेजरमेंट लेने में आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मेरे हिसाब से नाड़े वाले में आप 2 इंच के आसपास लूज रख लो। तो एक नाप आपका कमर का कहाँ पर आएगा, इस जगह पर। ये कौन सा वाला आपका नेफा है जो हमने ऊपर फोल्ड किया है। लेकिन अगर यही नेफा आपका अलग होता, यही नेफा आपका अलग होता, तो आपके जो अभी हम कमर नापेंगे, तो ये वाली साइड से आपकी कमर मैच करी जाएगी। और जितनी भी कमर होगी, जैसे 31 कमर है ना, तो उसको 33 के हिसाब से हमें यहाँ से मेजर करना होगा। क्यों? क्योंकि कलियाँ यहाँ से अटैच होगी। अभी हमारा ऊपर से फोल्ड है तो हम इसी पे ध्यान देंगे। 31 हमारी कमर है, लेकिन हम रेडी कितनी करेंगे, 33 इंच, ठीक है। अब 33 इंच है और 44 इंच की हमारी यहाँ पे मेन कमर आ रही है, तो कितना फर्क आया, 11 इंच का। हमें 11 इंच इसमें कवर करना है। अब गिनते हम इसकी कलियां, तो कलियां गिनते देखो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इंच, 12 कलियों में हमें कितना करना है कम, 11 इंच। तो यानी कि मान लो 8 इंच से हल्का हल्का कम हम अगर कलियों को दबाते हैं 12 की 12 को, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कमर कवर हो जाएगी। लेकिन जब कमर कवर होगी तो उसके बाद हमें पहले लेंथ भी चेक करना है, क्योंकि कमर अभी हम यहाँ से नाप रहे हैं। कमर हमारी एक्चुअल मानी कहाँ से जाएगी, अब आपको समझा रहा हूँ। इसको हमें ऐसे फोल्ड कर, इसको सीधा ऐसे कर लेना है। देखो ऐसे करने के बाद लंबाई है 38 इंच तैयार, वैसे 37 थी, 38 कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें 38.5 पे निशान लगाना है। ये निशान हमारा लग गया। अब हाँ, वाइट नहीं, मैंने समझा दिया, फूल तक ले लो, ये चमक है इसमें। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लंबाई का निशान। अब हमें यहाँ से मेजर करना है कमर कितनी आ रही है। ये देखो इस तरीके से 23 इंच आ रही है, कितना हो गया, 46 इंच। अब इसको हमें 33 यानी 13 इंच बढ़ रहा है, तो वही हल्का सा ज़्यादा हम आधा इंच से ले लेंगे तो ये हमारा उतना कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों ये फूल जा रहा है, तो जब हम इस बेल्ट को ऊपर पलटेंगे तो ये निशान है ना, आधा इंच का मार्जिन आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका इस तरीके से आएगी बेल्ट, तो ये वाला फूल आपका गायब हो जाएगा। ये आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा, इस तरीके से बेल्ट आएगी। तो ये चीज़ इतना, ये निशान आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा फूल गायब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगी। ये चीज़ आपको समझाना होगा। मान से आपका कस्टमर या आपके फ्रेंड का था, आपने बता दिया था ना उनको ये फूल का, क्योंकि इसमें देखो कोई भी तरीके से हम इसको कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपने समझ ली। अब इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो अब ओपन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली साइड है, इसको खोलना ही सबसे मेन होता है। देखो नेट है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ एक ट्रिक भी होती है खोलने की। देखो ये जो कट है ना, इस कट पे आपको हल्की कैंची की मदद से एक नोच लगाना है इस तरीके से, ये खुल गया।
अब ये तो है नहीं कि हम आराम आराम से खोलेंगे, तो हिसाब से आपको ऐसे करना है। अब इसको ऐसे झटका देते हुए, कैसे, किस तरीके से, ऐसे हल्का हल्का ऐसे झटका देना यहाँ तक, ये हो गया। अब ये वाली जो लाइन है जहाँ पे नेफा फोल्ड है, यहाँ पर भी आपको देखो ऐसे करके ये वाली साइड आपके ऐसे आ गई ना, ठीक है, शाइनिंग वाली उधर दिख रही है, इसमें ऐसे उंगली डाल के इस तरीके से कैसे करोगे, ये आ गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से कुछ अलग हो गया। देखो इन्होंने किस तरीके से बनाया, ये रेडीमेड में इसी तरीके से बनता है, ठीक है, लेकिन हमें तो बढ़िया करके देना ना कस्टमर को सामने। अब वैसे तो ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत बहुत हैवी आते हैं। इसमें डबल साटन अस्तर लगाया गया है, ठीक है। अब इधर वाली साइड से भी हमें इसको कैसे ओपन करना है, उसी तरीके से, लेकिन ये मैं खोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपसे कपड़ा फट जाएगा तो आप ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, फिर आराम से आप टाइम लगा के करो। ये हो गया। अब इधर वाली साइड से देखो, ये तो आपका कम होना ही होना है, लगा टाइम। अब आप इसमें अगर आराम से खोलते तो आपको टाइम ही लग जाता, कितना पूरा अलग हो गया ये, समझ आया कैसे किया मैंने इसको, ठीक है। इसको अलग रखते हैं। अब हमारे पास ये दो कपड़े बचते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर वाली जो बेल्ट है ना, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। अब ये जो बेल्ट है ये सबसे मेन है, इसके जितने भी धागे हम इसको साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ये बेल्ट हमें ऊपर लगानी है ना, लहंगे के ऊपर आएगी, यहीं से तो अंदर से नाड़ा जाएगा, क्योंकि ये बड़मा नहीं है। बड़मा क्या होता है, जब कलियां नीचे से जुड़ती हैं, ये हमारी ऊपर ही पलटेगी। तो इसका भी एक तरीका होता है कि सिलाइयाँ कलियां जब आप दबाओगे तो कैसे दबाओगे, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो साइड है, इसको आपको ऐसे लेना है, एक बराबर ऐसे करके आपको रखना है, और फिर आपको कटिंग करनी है। अब इसमें कटिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ के लिए आपको सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को कटिंग करके दिखा देता हूँ, फिर नीचे वाले हिस्से को मैं कटिंग कर दूंगा। तो लहंगे को खोलना कैसे है, अब देखो इसके अंदर आप, मैंने जिप ली पैंट वाली नॉर्मल, ठीक है। आप इसके अंदर जो है कंसिल जिप यानी गुम जिप भी लगा सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया आपको किस तरीके से ओपन करना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे सारा का सारा ही ओपन करना है लहंगा। तो यहाँ पर अब ये देखिए, लहंगे का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना मेन, हमने इसको पूरा अलग कर लिया है, ठीक है। जो भी धागे वगैरह हैं इसको हटा देंगे, इसको हमें एक बराबर इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। ये हमने इसको इस तरीके से मिला लिया। अब दोस्तों मिलाने के बाद हमें क्या करना है, एक बराबर इसको ऐसे पकड़ना है, इसको आगे की तरफ रखना है, ठीक है, और इसको हम एक बराबर यहाँ मिलाएंगे, देखो ऐसे कुछ, ये सब एक बराबर हो गया, सेट परफेक्ट तरीके से। बस हमें यहाँ पे देख लेना, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हल्का सा तो राउंड जाएगा ही जाएगा आपका। अब 1 2 3 सेंटर वाली जगह से हमें, लंबाई 38 है, तो हम यहाँ 38.5 लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से इंची टेप लेके जो निशान आ रहा है, ये वाली साइड आप देखो, इसमें दिखेगा नहीं, मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ, यानी फूल फूल पूरा हमें कटिंग कर देना है। अब कटिंग करने के बाद ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसमें ये वाली जो साइड है, यहाँ पे तो आपको इतना हिस्सा तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इतने हिस्से को हम नाप लेते हैं कि ये कितना नाप आ रहा है, कमर का आधा इंच छोड़ते हुए नापेंगे। तो ये दोस्तों कितना आया, 23 इंच, यानी कि अगर हम इसको डबल में करते हैं तो ये नाप हो जाता है 46 यानी कि 46। अब मेन जो कमर थी वो थी 31, लेकिन मैं इसे 2 इंच लूज बना रहा हूँ, यानी 33 इंच फिक्स दूंगा। तो अगर हम 33 में से 46, 46 में से 33 घटाते हैं तो ये आपका बचता है 13 इंच, ठीक है। 13 इंच हमें इसको कम करना है। अब 13 इंच कम करने के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और 6 12, ठीक है। बस हमें इसको, ये वाली साइड है दिखाना भाई,
ये वाली जो साइड है ना नेट में आप देख रहे हो, इसकी ये जो सिलाई लगी है, तो अगर हम आधा इंच करके यानी एक कली को हम 1 इंच कम कवर करते हैं, तो 12 उसमें कितनी हो जाएगी कि हमारी 12 इंच कवर हो जाएगी, यानी कि हल्का सा हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से देखो आधा इंच है ना, ये आधा इंच से हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये निशान लगाना है। और अब इसको करना है क्या, इसे ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड है ना, क्योंकि ऊपर जो बेल्ट आएगी वो थोड़ी सीधी है आपकी, तो आपको इसको एकदम तिरछा मत करना, वरना नीचे का एरिया बढ़ जाएगा और यहाँ पे ना बेल्ट फिक्स नहीं होगी। बेल्ट दिखाना एक बार, ये बेल्ट देखो बिल्कुल सीधी है, तो हमें इसको ऐसे देखना है। ये नाप आपका इस जगह तक थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा एक्स्ट्रा एक सूत ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये निशान सिलाई के हिसाब से जितना ही दबाए ना, बस ये जो सिलाई लगी है इसी के बराबर ऐसे लगा लेना। उसके बाद इसको धीरे 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 हम यहाँ पर मिला देंगे इसी तरीके। अब देखो निशान लगा रहा हूँ लेकिन लग इस पे रहा है क्योंकि ये नेट है। अब नेट है तो दोस्तों इस पे आप 14 नंबर की सुई लगा सकते हो, ठीक है। और बीच में जो भी स्टोन वगैरह आएंगे इसको हटा देना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई को पहले जितनी दबाएंगे तो यहाँ की सिलाई से मैच करते हुए यहाँ तक आएंगे करीब 2.5 इंच तक। उसके बाद हल्का हल्का कम करते हुए यहाँ पर लाके उतार देना है। इसी तरीके से जितनी भी कलियाँ हैं आपको कम कर लेना। अब ये कली कैसे कम करनी है, चलिए एक सिलाई लगा के दिखा दें। अब ये जो सिलाई है यहाँ से मैं आधा इंच एक सूत, ठीक है, इसको ऐसे लेके यहाँ सिलाई लगा रहा हूँ। और जितने मोती बीच में आ रहे थे ना मैंने इसको हटा दिया। मैं यहाँ पे इसको हल्का सा पक्का कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं पक्का ना भी करूँगा हम। अब यहाँ पर करीब 2.5 इंच तक आपको एक अंदाज़ा लेना है, ये 2.5 इंच तक यहाँ पर ये निशान आ रहा है। यहाँ तक आपको जितनी सिलाई ये लगाई है ना आपने, इतनी गैपिंग में सिलाई लगाते हुए नीचे आते रहोगे। और उसके बाद नो पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बस इसको आराम से ऐसे कम करते हुए धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं उतारना, धीरे धीरे नीचे तक लेके आना है और इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे उतार देना है। और कोई भी जो आपका यहाँ पे कपड़ा है, आपको ये कपड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे इतनी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। ये सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके की फिनिशिंग लेगा। इसी तरीके से जितनी भी कलियाँ हैं आपको इसी तरीके से सिलाई लगा के इसको कवर कर लेना है। अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अब आप देख रहे हो ये है आपका नीचे का अस्तर, और ये साटन का अस्तर है, इसमें चमक है। जब ये ऐसे बंधेगा इसी के ऊपर आपकी नेट आनी है, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, तो देखिए इसको आप इस तरीके से फोल्ड करें जैसे मैं कर रहा हूँ, एक बार और फिर ये करेंगे दूसरी बार। बढ़िया से इसे आपको फोल्ड करना है और इसका जितना भी वेट है जाने दो। और इसको ना इस जगह पर ऐसे सेट कर लेना है। अभी दोस्तों मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल उसी नेट की तरीके से इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लंबाई है कितनी 38, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 इंच इसे कम कर देना है। तो हमने 38 ही तो 38.5 निशान लगाया था ना, इधर लगाएंगे 36.5, यानी कि आप 2 इंच कम से कम इसे छोटा रखो। बाकी अगर आपको और छोटा रखना है, थोड़ा और कम करना है, मतलब कि 1.5 इंच रखना है, तो मैं यहाँ 37 कर लेता हूँ। इंची टेप को ऐसे लेके यहाँ निशान लगा लेता हूँ। अब ये निशान मेरा लग गया यहाँ पर। अब ये निशान यहाँ पे कितना आ रहा है, 6.5, 6.5, 6.5। अब इसको दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं कैंची की मदद से कटिंग। ये कटिंग हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब ये देखो, ये जितना भी एक्स्ट्रा है दोस्तों इस जगह पे ना हम प्लेट डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं कलियों पे सिलाई लगा लेता हूँ, ठीक है, जो नेट वाली आपको दिखाई थी। उसके बाद इसको कैसे कवर करना है ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फिटिंग हमने अभी कर दी है। अभी मैं मेजरमेंट नाप के आपको कुछ समझा रहा हूँ। देखो लहंगे इस टाइम शादी का सीजन है, तो कमर से और लंबाई में कम करने वाले लहंगे आपके पास आ सकते हैं। ये नॉर्मल लहंगा है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे हमने जो यहाँ पे फिटिंग दी है और ये जो सिलाई लगाई है, तो इस सिलाई में आप देखोगे कहीं से ना एकदम इक्वल दिख रहा है। मतलब ये नहीं कि आपका एक जगह से उठ गया। अगर आप सिलाई को एकदम खत्म कर दोगे तो ये चीज उठ जाएगी, तो फिनिशिंग आपको कहाँ नजर आएगी। अब देखो यहाँ पर इस जगह पे हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। हमें चाहिए 2 इंच बढ़कर, यानी कि हमारे को 33 चाहिए कमर। 33 का आधा 16.5, यहाँ से नापूंगा मैं आधा इंच नीचे से। 33 का आधा कितना हो गया, 16.5। ये कितना आ रहा है 18, यानी 1.5 इंच अभी हमारी ये बढ़ के आ रही है। अब यहाँ पे हम कली को नापेंगे। ये कली कितनी आई, 2.25। ये कितनी आई, 2.25। ये वाली 2.25, ये भी 2.25, ये भी 2.25, और ये वाली 2.25 से थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो ये वाली जो दो कलियां है ना, यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ के आ रहा है। मैं इधर वाली साइड में आधा आधा इंच पहले इसको दबा देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद ये जो साइड में जितनी भी आ रही है ना, हल्की हल्की इक्वल इक्वल दबाते हुए इसको पूरा का पूरा ये मार्जिन छोड़ के हमें 16.5 इसको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी, अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। तो आधा इंच नीचे से नापना है, यहाँ से छोड़ते हुए, ये देखो 16.25 16.5 पूरी आ गई अच्छी तरीके से। अब इसको हमें सेट करना है। तो देखिए ध्यान से, कस्टमर से ये चीज़ आप पूछ सकते हैं जिसका आप बना रहे हैं कि भाई ये जो मार्जिन है क्या मैं इसको काट दूं या छोड़ दूं। कस्टमर कहता है नहीं भाई आप इसे काट देना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से तकरीबन तकरीबन जो पहले सिलाई थी, मतलब जो भी है आधा पौना इंच के आसपास इसको ऐसे छांटो। इस तरीके से आपको सारी कली छांटनी है, ठीक है। फिर इसको ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करनी है, आयरन को गर्म करनी है। और ये वाली जो कली जा रही है ना, जहाँ भी जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में आपको ये कली करके यहाँ पे आयरन लगा देनी है। तो ये हिस्सा आपका एकदम फ्रेश बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से सारी कली को हम सेट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो नेट है उससे तो आयरन करके सेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अस्तर को। अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा है, साइज के अनुसार बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम मेजर करते हैं, इतना हिस्सा छोड़ के मैं मेजर कर लेता हूँ। मोटा मोटा मेजर करते हैं कितना नाप आ रहा है। ये आ गया आपका 50 इंच। अब दोस्तों 50 में से अगर आप 33 इंच हमें चाहिए तैयार, तो कितना फर्क हो गया, ये टोटल 17 इंच हमारा, यानी कि मान के चलो 17 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा हो रहा है। इसमें कली कितनी है, 1 2 3, सिर्फ दो ही जगह आपके कम करना है। ये साटन ऊपर दिखेगा, एक नीचे हमारी जो है कैन कैन है लेकिन इसे गुम किया हुआ है। तो इनको दोनों को इक्वल करना है कम। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे। और यहाँ पर मैं तकरीबन तकरीबन कितना, यहाँ पे फर्क आया था हमारा अभी 9 इंच के आसपास, मैं यहाँ पर ना 2.25 इंच के आसपास की एक प्लेट डालता हूँ। 2 इंच की डाल लेता हूँ। और 2 इंच से ये कलियाँ इस तरीके से ऐसे इक्वल इसे दबा देता हूँ, ठीक है। कितनी दबाएंगे, 2 इंच की। 2 इंच की हम दबाएंगे ये वाली कली। और जितनी ये कली दबेगी उतनी हमें अंदर वाली कली को भी दबाना है, ठीक है। तो कैसे दबाना है चलिए मशीन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सिलाई लगा रखी है, ठीक है। हमें इसको एक बराबर ऐसे करना है। अब देखो रेडीमेड जो होते हैं उसमें कपड़ा कोई ज़्यादा फिनिशिंग का तो होता नहीं, नॉर्मल ऐसे देते हैं। यहाँ से मैंने 2 इंच पे एक निशान लगाया और इसको सिलाई लगा रहा हूँ, हल्का पक्का करा। अब एक बराबर यहाँ सिलाई लगानी है हमें, इसके बराबर पूरी सिलाई एक बराबर लगा के अब इसको धीरे धीरे हमें कम करना है। और कुछ इस तरीके से हमें शेप दे देनी है जैसे मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। कुछ इस तरीके से मैं इसको शेप दे दूँ। तो यहाँ पर एक जगह ला के मिला दूंगा और इसको हटा दूंगा। अब अगर आपको लगता है ये मार्जिन आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे दोस्तों कटिंग अगर करूँगा तो ये धागे निकलेंगे, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे फोल्ड था। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई दोस्तों, सेम आपको जो मैंने बताया था ना कली इधर वाली, इसमें भी सिलाई लगानी है। और सेम आपके जो अंदर वाली कली है ये दोनों, इसमें भी आपको सेम सिलाई लगा लेनी है। अभी मैंने यहाँ पर इसको दोनों सिलाई लगा दी, इधर भी और इधर भी, और मैंने इसको आयरन कर लिया। अब सिलाई उसके बाद मैंने सिलाई लगा दी क्योंकि भाग बहुत रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, देखो कितनी कितनी गहरी सिलाई लगाई है दोनों तरफ, ठीक है। और जहाँ भी ये सेट हो रहा था मैंने इसे सेट कर दिया। अब अभी भी दोस्तों कमर इसकी ज़्यादा है। अब कमर कितनी ज़्यादा है वो आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड में आएगा ना, हम इसको एक बराबर पहले मिला लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से पहले इसको मिलाते हैं। और ये वाली जो साइड है ना, इसको थोड़ा थोड़ा छांट देते हैं। ये वाली साइड है इसको थोड़ा थोड़ा छांट देते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दोस्तों ये बड़ा हो रहा है कमर। थोड़ी थोड़ी छांट देते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है, आप देखोगे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जा रहा है ये सब कुछ, देख रहे हो आप, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं दिख रही इसमें। इसको भी दोस्तों हम छाटेंगे। ये फिनिशिंग दिखनी चाहिए। एक ये हो गया, उसके बाद ये कट हो गया। अब मेन फैब्रिक लेके मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ये तो लगेगी सिलाई, यहाँ से नापता हूँ मैं कमर कितनी, 16.5।
कितना नाप आ रहा है, 19.5, यानी कितना बढ़ गया, 3 इंच। हम क्या करेंगे, ये जो सिलाई है यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं इधर, और इधर भी जो सिलाई, ये जो सिलाई है ना आपकी, इधर भी हम ऐसे करके कट लगा लेते हैं। अब जब हम इसे जोड़ते हुए आएंगे ना इधर, तो ये वाली जो साइड है इसी को हम थोड़ा ऐसे उठा लेंगे यूं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, प्लेट पे ही, मतलब ज़्यादा वो नहीं दिखेगा। या तो सिलाई लगाओगे तो इधर सिलाई लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ थोड़ी उठी उठी दिखेगी। तो ये तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब यहाँ का हिस्सा जो हमने कटिंग किया था, मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ये दोस्तों सिलाई इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये जो हिस्सा आपका बढ़ रहा है ना, मतलब कपड़ा डबल है, ये भागे नहीं। अब ये एक सिलाई यहाँ लगाते हुए आ रहा हूँ, और इधर वाली साइड में मैं पहले से पहले यहाँ पे एक प्लेट डाल देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल प्लेट डाल सकते हो, जैसे मैंने कली में प्लेट डाली है ना, इस तरीके के ना करके आप नॉर्मल प्लेट डाल सकते हो। देखो मैंने तो इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ, ये हिस्सा कवर हो गया। अब इसको सिलाई लगाते हुए आगे आऊँगा, इधर वाली पास आने के बाद अब देखो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत देता है, जब कैन कैन होता है तो काफ़ी ये हिस्सा गिरता है। लेकिन इसे सेट करते हुए अब देखो यहाँ पे जो सिलाई है इसको हम ऐसे मिलाएंगे, एक प्लेट यहाँ दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब इसको एक बराबर सिलाई लगाते हुए आएंगे, और दोस्तों बस ये नीचे जितना ओपन है इधर वाले हिस्से पे सिलाई लगा के इसको रोक लेंगे। अब इसको मिलाकर हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ये हो गया सेंटर। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था ऊपर वाला, ये देखो सबको हमने आयरन करके सेट कर दिया। इसको भी एक बराबर ऐसे मिलाकर जो कली जो सेंटर की होगी इसको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, अब मिलाने के बाद इसको हमें कुछ ऐसे रखना है। अब इसी के ऊपर दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया था सेंटर में, बस इसको एक बराबर ऐसे रखना है। रख के अब लगाएंगे थोड़ी सिलाई, और अब दोस्तों इसको अटैच करेंगे। अब देखो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए जो लहंगे की सिलाइयाँ होती हैं ज़्यादा होती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं इसमें करना ही क्या है, सिर्फ लंबाई कम करनी है, कमर कम करनी है, लेकिन दोस्तों इसको संभालना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है। ठीक है, कभी कभी तो हेल्प के लिए बंदे को भी साथ में रखना होता है। ये तो अभी हल्का है, जब भारी लहंगा होता है उसमें बहुत दिक्कत होती है ब्राइडल में। जब ब्राइडल की लहंगे की उसकी कमर कम करनी होती है ना, तब। अब देखो ये आपका बिल्कुल मिल के आ रहा है एक बराबर, ये मिल के आ गया। बस दोस्तों हमें एक बराबर इसको ऐसे रखते जाना है, सिलाई लगाते जाना है, इस कमर को बराबर करना है हमें। उसके बाद ऐसे घुमाएंगे इधर वाली साइड में, एक बराबर इसको ऐसे रख के यहाँ सिलाई लगाएंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर थोड़ी आगे तक सिलाई लगाएंगे, करीब 10 इंच तक, और इसको ऐसे हटा देंगे। अब देखो इतने हिस्सा तो हमारा जुड़ चुका, बाकी का जितना हिस्सा है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके या शुरू से स्टार्ट करके सेम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब दोस्तों कमर देखो हमारी फिट हो चुकी है। अब यहाँ से हमें जिप लगानी है, तो कितनी जिप लगानी है ये आपको नाप लेना है। तो यहाँ से करीब 6.5 इंच पर हमें एक निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो एक बराबर मिलाना है, और यहाँ से धागे को इस तरीके से लेके जाना है, और तकरीबन 0.25 इंच के आसपास आपको यहाँ पे करना पक्का। ये पक्का करा हमने। अब इधर वाली जो साइड है हमें क्या करना है, इसको एक बराबर ऐसे मिला के रखना है। ठीक है, और ये जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी थोड़ी नीचे तक लाकर इसको ऐसे पक्का करेंगे, और यहाँ पर इसको उतार लेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए ये धागे को कट कर लिया हमने। अब हमें इसको ऐसे उठाना है। अब ये जो हमारा लहंगे का ये वाला हिस्सा है ना, इसको हमें पहले बंद करना है। तो बंद करने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे करके ये जो सिलाई आपने लगाई थी तो इसको हम अलग कर देंगे यहाँ से अलग करके। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर इसको पक्का कर रहा हूँ। इसको पक्का करने के बाद अब इसको एक बराबर ऐसे रखूंगा, यहाँ लगा दूंगा सिलाई। पक्का करके यहाँ उतार देंगे।
जो भी फालतू धागे वगैरह हैं दोस्तों, इसको आप कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करा था यहाँ पे भी धागे को कट करेंगे हम, क्योंकि दोस्तों मेन क्या है कि आप फिनिशिंग करते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छी अच्छी बनेगी। तो ये धागा भी यहाँ कट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो साइड है, इन दोनों को आपको ऐसे मिलाना है। अब देखो ये थोड़ी दिक्कत तो देगी, लेकिन आपको पहले इसको चारों को ऐसे पकड़ लेना है, नेट के कपड़े को भी और इसको भी। और फिर जहाँ पे सिलाई आपने उतारी थी ना ये वाली, भाई इसको आपको ऐसे करना है, सिलाई लगानी है। पक्की करने के बाद अब देखो दोस्तों कितना कपड़ा गिर रहा है, देखो बार बार संभालना पड़ रहा है। ठीक है, वो तो जैक का फट्टा है, थोड़ा बड़ा है। अगर नॉर्मल मशीन हो ब्लैक तो ये इतना टिकता भी नहीं है, बहुत दिक्कत देता है। अब ये पट्टी को हमें ये मार्जिन को हमें थोड़ा ऐसे कर लेना है। ठीक है, इसको हम एक बराबर यहाँ मिला लेंगे। अब लगाएंगे सिलाई। अब देखो वो वाला हिस्सा अलग हो गया, अब इस हिस्से को हमें ऐसे पकड़ना है, इस हिस्से को हमें ऐसे पकड़ना है। और पकड़ने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पर आपको सिलाई लगानी। अब ये जितना भी हिस्सा बढ़ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पहले भी इसी तरीके से सिलाई लगी होगी इसकी, क्योंकि कैन कैन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसको ऐसे करके हल्का सा ऐसे फोल्ड कर देंगे। और ये सारे कुछ पता है क्यों हो रही है कमी, ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये साटन का कपड़ा आपका आड़ा है और इसी तरीके से सिलाई इसमें लगी होगी। अब इसको एक बराबर ऐसे पकड़ के हम सिलाई लगाते हैं। बस दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या करना है, इधर वाली साइड में जहाँ जिप लगेगी थोड़ी थोड़ी दूर तक तो सिंगल सिंगल ओवरलॉक करनी, फिर इसको यहाँ से मिलाकर नीचे तक ओवरलॉक कर देंगे। फिर हमें जिप लगानी, बेल्ट लगानी और आपका लहंगा तैयार। अब इधर हमें क्या करना है, इधर लगानी हमें जिप। या तो आप गुम जिप लगा लो या आप नॉर्मल लगा लो। तो मैं सजेशन दूंगा आपको, अगर नॉर्मल लहंगे हैं तो आप नॉर्मली जिप लगा लो, ये बंद होते वक्त आपके ना टूटती नहीं है जिप। इसको हमें देखो इस तरीके से रखना है कुछ, इसके ऊपर ऐसे मिलाकर। ठीक है, जैसे मैंने रखा। अच्छा मार्जिन होना चाहिए कहीं कम से कम आपका 1.25 इंच तो होना चाहिए, वरना मैं तो आपको बोलूँगा 1 इंच का मार्जिन रखूँ। और देखो जब ये फुट आपका जिप के बराबर से मिल के लगेगा ना, तो बस आपको इस तरीके से इसके बराबर सिलाई लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और जब इसको ऐसे बिठाओगे तो नेट है तो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगी। अब अगर सही सिलाई लगी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बराबर ऐसे रख के देखो, अंदर का अस्तर ना थोड़ा दिक्कत दे रहा है, वो एक तरफ को भाग रहा है। बस इसको एक बराबर ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे। अब इधर देखो ये जो साइड है ये जोड़ आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको सिलाई ऐसे लगा के लानी है, फिर इसको ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई और यहाँ करेंगे पक्का। फिर इसको ऐसे घुमाकर फिर यूँ घुमा लेना है। ये लहंगे को सबको यहाँ रखना है, इसको ऐसे घुमा लेना है। अब यहाँ वाली साइड को भी आपको ऐसे फोल्ड करना है अंदर, और इसको एक बराबर ऐसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इसको एक बराबर ऐसे करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी जिप लग चुकी है। मैं आपको जिप ओपन करके भी दिखा देता हूँ, बंद करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल भी नहीं अटक रही। ठीक है, अब इसको ऐसे रख के ये जितना भी हमारा यहाँ पे फालतू है ना, इसको जिप को हम कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों ये जिप को हमें ऊपर लेके नहीं जाना, क्योंकि ऊपर ले गए तो ये खुल जाएगी, तो हमें इसको ऐसे करना है। अब देखो ये वाली जो साइड है यहाँ से हमें लगानी है, जो हमने बेल्ट खोली थी शुरू में वही वाली बेल्ट। तो ये हमारी वो वाली बेल्ट, इसको हमें ऊपर पलटना है। तो ऊपर कितना पलटना है ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कोई फूल नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी हम लगा सकते हैं। इसको मैं सबसे पहले लगा रहा हूँ सिलाई, और तकरीबन इससे 1.5 इंच आगे से उल्टी साइड जहाँ से हमने जिप लगाई है इसको ऐसे करना है। और आधा इंच का मार्जिन, कितना, आधा इंच का मार्जिन हमें इसको ऐसे लेके हल्का पक्का कर लेना है इधर। और बस इसको एक बराबर ऐसे रखते हुए यहाँ सिलाई लगानी है। पूरी बेल्ट को आपको एक बराबर सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ आना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी वीडियो को कट कर रहा हूँ, जब जिप पास में आएगी तब आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्जिन लेना है, इक्वल हल्का पक्का कर देना है और इसको आगे ला के उतारना है। अब यहाँ भी आपको जितनी बेल्ट एक्स्ट्रा देनी है आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हो। ठीक है, कट करने के बाद अब आप देखोगे तो ये वाली साइड कुछ इस तरीके से आपकी लग जाएगी सिलाई। बस आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और अब इसको ऐसे करना है,
ऐसे करने के बाद अब दोस्तों जो सिलाई लगाओगे याद रखें यहाँ पे जिप पे नहीं चढ़नी चाहिए। बस इसको एक बराबर ऐसे करके ना, अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं थोड़ा पीछे करके, मतलब आगे करके, जिप पे ना चढ़े। अब सबसे पहले तो लहंगे को संभालेंगे। अब यहाँ पर ना कपड़े में तो झोल आपकी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अंदर अस्तर हल्का फुल्का हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हल्का फुल्का अगर आ रहा है तो उसे आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ से देखो ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। अगर आपने सिलाई सही नहीं लगाई होगी कपड़े में तो दोस्तों आपका कपड़े में झोल आएगा और झोल आपका बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो एक बराबर इसे मिलाया और मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, ठीक है। जहाँ मोती आएंगे वहाँ मोती को खोल लेंगे। अब देखो ये वाली साइड आ रही है, यहाँ पे काफ़ी मोटा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा है। तो इसको एक बराबर ऐसे सेट करना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। अब इधर वाली साइड भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली साइड है, इधर काफ़ी ज़्यादा मोटा हो रहा है क्योंकि कपड़ा ज़्यादा है। इसको एक बराबर ऐसे सेट करेंगे हम, देखो ऐसे। तो नाड़ा तो इसी में से जाएगा, बस आपको एक बराबर ऐसे सेट करना और सिलाई लगानी है। और मेरे को देखना भी है नीचे की साइड में कि बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब मैंने यहाँ पर हाफ तक तो देखो दोस्तों सिलाई लगा दी, ठीक है। हाफ तक आप यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हो, एक बार भाई दिखाना। ये देखो ये लगी हुई है और यहाँ से आपका नाड़ा जाएगा, ठीक है। जिप आपकी आराम से बंद होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे चढ़ा के देख सकते हो। तो इसी तरीके दोस्तों आप पूरी बेल्ट को तैयार कर लो, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक जो हमने अभी लहंगा अल्टर किया था। तो यहाँ पर देखिए लेंथ भी कम हो चुकी है इसकी और इसकी कमर को भी हमने फिक्स कर दिया। पास आना भाई, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। अंदर तो हमने नॉर्मल ओवरलॉक की हुई है और आप इधर बेल्ट देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे प्लेट डाली थी और इस साइड में आप देख सकते हो इस तरीके से हमने प्लेट डाली थी, ठीक है। अब यहाँ पर इस जिप को बंद करेंगे, जब भी कोई पहनेगा बंद करने के बाद यहाँ पे आएगा मेन नाड़ा, जिसकी मदद से इसको अच्छी तरीके से रोका जाएगा। कपड़े का कोई मजबूत नाड़ा बनाए, उसका नॉर्मल आप कोई भी गोल्डन कलर की कोई भी एक डोरी आती है फैंसी, वो डालकर इसमें लट्टू लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ। देखो हमने 38 इंच करी थी लेंथ इसकी, और ये देखो आपकी 38 इंच की लेंथ है, ठीक है प्रॉपर। और 2 इंच हमने नीचे का छोटा रखा था जिससे कि कपड़ा बाहर नहीं आएगा। और अल्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का ये लहंगा दिखता है। तो ये पूरा ट्यूटोरियल मैंने यूट्यूब पे दिखाया कि किस तरीके के लहंगे जो रेडीमेड लहंगे आते हैं इसको कैसे अल्टर करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन सिलाई का काम सीखना तो दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में।